हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक सुखद अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। पहले मैंने सोचा कि इसको एक राइटअप के तौर पे लिखूँ, सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँ, बट मुझे लगा कि जो अनुभव हुआ है उसको मैं यदि अपने आवाज़ में, अपने एक्सप्रेशन के साथ बता पाऊँ तो मुझे लगता है मैं बेहतर तरीके से वो कन्वे कर पाऊँगा उस अनुभव को। इनफैक्ट आज सुबह से मेरा काफ़ी हेक्टिक डे है, ऑफ है, तो घर के भी काफ़ी सारे काम थे, तो उसमें मैं काफ़ी बिजी था। तकरीबन 5 बजे के आसपास जब मैं रोहिणी से आ रहा था, काफ़ी लंबा ट्रैफिक में था, बारिश का मौसम है, उसी समय कॉल आया। उस 5 मिनट के कॉल में मुझे लगता है कि मेरी सारी जो थकावट थी और सारे जो लगता था कि सारी समस्याओं का मुझे हल मिल गया, ऐसा अनुभव हुआ। तो इनफैक्ट मैं शुरू करता हूँ। रास्ते में मेरे पास एक कॉल आया, अननोन नंबर था, तो मेरी ये आदत है कि मैं सारे कॉल उठाता हूँ, चाहे नोन हो, अननोन हो। मुझे नहीं पता वो कॉल या तो कॉल करने वाले की ज़िंदगी बदल सकता है या वो मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, तो मैं सारे कॉल उठाता हूँ। तो जब जैसे ही मैंने कॉल अननोन नंबर उठाया तो एक प्यारी सी आवाज़ आई, किसी बच्ची की आवाज़ थी। तो उसने बड़े बहुत ही अच्छे अंदाज में बोला कि मैं प्रियांशु बोल रही हूँ, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ, राजनगर में रहती हूँ। एकदम ऐसे लगा जैसे वो एप्लीकेशन है वो पे पढ़ रही है। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी लगा कि चलो इतने अच्छे तरीके से बोल रही है। फिर लास्ट में बोलती है कि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और मेरा चश्मा टूट गया है, तो क्या आप मेरा चश्मा बनवा सकते हो? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस अंदाज में कई सारे कॉल आते हैं, अलग अलग तरह के लोग डिमांड करते हैं, तो इतना प्यारी सी डिमांड मुझे लगा कि, तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, बनवा देंगे। तो मैंने पूछा, तो फिर बोला कि मैंने आप थोड़ा अपने बारे में बताओ, क्या करते हो, कहाँ पढ़ते हो, घर में कौन कौन से हैं, कौन कौन लोग हैं। तो उसने बताना शुरू किया कि वो पालम में गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें क्लास 10th में पढ़ती है वो, और कई सारी चीज़ें बताई। फिर मैंने उससे पूछा, ये बताओ कि तुम्हें कैसा लगा, अभी तो बहुत छोटी हो, क्लास 10th में अभी जस्ट एंट्री हुई है उसकी, और तुम्हें कैसा लगा किसी एनजीओ में कॉल करना चाहिए जिससे कि तुम्हारे इस चश्मे को हम बनवा सकते हैं या कोई बनवा सकता है। तो बोला सर, सर नहीं बोला, उन्होंने बोला अंकल। अंकल क्या है ना कि मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, मैं रिसर्चर बनना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं रिसर्च करते रहती हूँ, और वहाँ से मैंने आपका गूगल से नंबर लेके आपको कॉल किया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने बोला कि और क्या क्या करते हो रिसर्च में, बताओ। तो सर मैं कोडिंग भी कर लेती हूँ। तो कोडिंग आजकल के बच्चों के लिए बड़ा कॉमन हो सकता है, बट मेरे लिए तो बड़ा मतलब टिपिकल सा लगता है। फिर मैंने पूछ लिया, अच्छा बताओ कोडिंग में क्या क्या करती हूँ। तो जो जो वर्ड उसने यूज किया, तो मुझे लगा कि वाकई जनरली वो कुछ कर रही है, और जो उसका पैशन है रिसर्च करना, अदर देन उसका नॉर्मल सब्जेक्ट, वो कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने थोड़ी और जानकारी ली उससे। अच्छा बेटे बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो पापा हैं, मम्मी है, एक छोटा भाई है, क्लास 2nd में पढ़ता है। फिर मैंने पूछा पापा क्या करते हैं? तो एकदम से बोली कि मुझे नहीं पता। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं बोला प्रियांशु, तुम अभी कह रही हो कि तुम एक रिसर्चर बनना चाहती हो, और तुम्हें घर में तुम्हारे पापा क्या करते हैं ये तुम्हें पता नहीं है, तो गलत बात है। तो अरे नहीं अंकल, मुझे पता तो है लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। तो क्यों नहीं बताओगी? तो जब तक आप बताओगे नहीं पूरी बात है, तो हम कैसे आपकी हेल्प कर पाएंगे? ठीक है, लेकिन ना मेरे पापा ने मुझे मना किया है बताने से कि मैं क्या काम करता हूँ। तो मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई, पूछा, जानना चाह रहा था कि क्या ऐसा क्या चीज़ है। वो भी बड़े मतलब झिझकते हुए उसने बोला कि एक्चुअली मेरे पापा सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो तब मुझे लगा कि नहीं, इसकी एक जो एक दिमाग में इसके बैठा हुआ है कि सिक्योरिटी गार्ड एक छोटा काम होता है या उसके फैमिली मेंबर को, फिर मैंने काफ़ी मोटिवेट किया। देखो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सिक्योरिटी गार्ड भी तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, बिल्डिंग की सुरक्षा करते हैं। इवन के जो हमारे जो बॉर्डर पे लोग हैं वो भी तो सिक्योरिटी का ही कर रहे हैं। तो काफ़ी वो कन्विंस में हाँ कहते, हाँ अंकल आप बोल तो सही रहे हो कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन ना मुझे क्या है ना, मुझे और मेरे छोटे भाई को लोग बहुत वो कमेंट करते हैं कि अरे तुम्हारे पापा तो सिक्योरिटी गार्ड है। इनमें तो ये मुझे बड़ा मतलब एक लगा कि अ, हम जैसे लोग जो है जो इस तरह के बच्चों के जो दिमाग में चीज़ें भरी हुई है, उसको एक पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहिए। फिर मैंने उसको काफ़ी एश्योरेंस किया कि कोई बात नहीं,
आप आओ हमारे पास, पापा के साथ आओ, हम आपको आपके स्पेक्स भी बनवा के देंगे, और जो भी आप रिसर्चर बनना चाहते हो हम पूरी तरह से आपको हेल्प करेंगे, और जो भी बुक्स से कैसे भी। तो ये छोटा सा वाकया है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस इनोसेंसी के साथ वो बच्ची बोल रही थी, लगा कि इसमें बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, हमें ऐसे बच्चों को ही लेके आगे बढ़ना है। तो मुझे लगा कि ये चीजें हमें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू।